गुड इवनिंग गाइस। आज देखिए हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और उनके न्यूमेरिकल के बारे में। सबसे पहले तो हम चलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जब हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें हम जैसे कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं। ये एक सॉल्यूशन हमने ले लिया है किसी चीज़ का, और इसमें हमने ये दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, और अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं इनका एरिया क्या है। इसका एरिया लेट कर लीजिए A है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कितनी डिस्टेंस पे रखे गए, इसे हम L से डोनेट करते हैं। और तीसरी जो बात हम आपको बता रहे थे कि उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। R, मान लीजिए कि आपने R रेजिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस L है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा जिसे बोलेंगे कप्पा SP, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। यानी ये जो रेजिस्टेंस है जितना ज़्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी कम होगी, और डिस्टेंस बीच की जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, और एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उतनी कम होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पे हम अगर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द electrodes is 2 centimeter, and area of electrode is 3 centimeter square. A solution offer a resistance of 100 ohm. Calculate स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे देखिए एरिया हमको जो दिया गया है इलेक्ट्रोड्स के बीच का, जिसे L बोलेंगे। आंसर किस तरह से लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 ओम। तो फार्मूला है कप्पा SP दैट्स इक्वल टू L/RA, और हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी। कप्पा SP इज इक्वल्स टू 2/100 इंटू 3, दैट्स मीन 2/300, you can say 0.0066 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका यूनिट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी है कि अगर हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। या तो हमें उसका रेजिस्टेंस और एरिया पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड का, या हमें रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल कांस्टेंट हियर? सेल कांस्टेंट मीन्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन electrode and area of electrode, इसे हम
सेल कांस्टेंट बोलते हैं और इसका फार्मूला होगा सेल कांस्टेंट का, सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल टू L अपान A और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे तो ये क्योंकि छोटी वैल्यूज़ होती हैं इसलिए सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, SI यूनिट लिखेंगे तो मीटर इनवर्स आप कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो आप जानते हैं कप्पा SP इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L अपान A और L अपान A को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो कप्पा SP इज इक्वल्स टू, हम इस जगह पे सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं, कप्पा L/A की जगह सेल कांस्टेंट लिख दिया और 1/r की जगह हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टेंस। तो कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप। अब हम आप लोग को बताते कि हम मोलर कंडक्टेंस क्या होता है और किस तरह से वेरिएट करता है। मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पे जब अभी हमने सोल्यूशन लिया तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी कि सोल्यूशन में रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, डिस्टेंस कितनी है इसके बीच की और एरिया कितना है इलेक्ट्रोड्स का। लेकिन अगर हम यहाँ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी मेंशन कर दें, मोलरिटी भी दी गई हो तो उस पर्टिकुलर मोलरिटी के ऊपर जो कंडक्टेंस मेज़र की जाएगी वो मोलर कंडक्टेंस बोली जाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला बन जाएगा कप्पा M इज इक्वल्स टू 1000 अपान M इंटू L/RA। ये मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आप रिलेशन भी कह सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1000 अपान M इंटू कप्पा SP, क्योंकि ये फार्मूला जो लिखा है ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का लिखा हुआ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें मोलर कंडक्टेंस का जो यूनिट बताना है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट है, या हम इसको बोल सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस of 0.2 m H2SO4 solution filled between the electrodes having cell constant unity। important question है ये, cell constant unity and solution offer a resistance of 200 ओम। ये जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस आपको फाइंड आउट करा रहा है, कंसंट्रेशन दी गई है और सेल कांस्टेंट दिया गया है। तो हमें कप्पा M यानी मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला यूज़ करना है। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला होता है 1000/m इंटू L/RA। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि हमें मोलरिटी दी गई है, H2SO4 सोल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे मोलरिटी की जगह 0.2 रख दिया इंटू 1/r दैट्स मीन 200 और सेल कांस्टेंट होता है आपका L/A की जगह हमें 1 रख देना है। तो ये 2 0 कट कर जाएंगे यहाँ से, ये आ गया 10/0.2 इंटू 2, पॉइंट हटा दिया ऊपर तो ये 100 हो गया, 100/4 दैट्स मीन 25 और यूनिट लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स,
How the molar conductance vary? How the molar conductance vary with different modes, means with temperature and concentration. Variation of molar conductance with temperature and with concentration. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। किस तरह से सॉल्व करना है इसको समझना है। कोई भी कंडक्टेंस हो, 3 टाइप्स की कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक और टर्म होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तीनों के तीरे इंक्रीज करते हैं विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर पे तीनों की वैल्यू ज़्यादा होंगी। लेकिन इसमें से अगर आप डाइल्यूट करते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो ऑन डाइल्यूशन 3 तरह की कंडक्टेंस हैं, आपको मालूम है। ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कम हो जाती है। बहुत ज़रूरी है ये, इसको आपको रिवाइज करना। और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ करेगी और बढ़ती ही जाएगी। जितना ज़्यादा आप वाटर ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है विल बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसके। चाहे तो आप इसको कप्पा एम इनफाइनाइट लिख सकते हैं या कप्पा एम ज़ीरो भी लिख सकते हैं इसको। अगर आप वाटर ऐड करेंगे या डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी और एक लिमिट तक जाने के बाद वो रुकेगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोला जाएगा। अब कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट है मोलर कंडक्टेंस पे? कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। लेकिन ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अलग अलग वैल्यू होगी इसकी। इसके लिए ग्राफ प्लाट करते हैं। यहाँ पे हमने मोलर कंडक्टेंस लिया है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ले रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी। ये वैल्यू आपकी जो डिक्रीज़ कर रही है, ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगी। एक इलेक्ट्रोलाइट में ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगी, लेकिन दूसरे उसमें ये इस तरह से डिक्रीज़ करेगी। पहले डिक्रीज़ करेगी और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो 2 तरह के कर्व आते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि ये वाला जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, जिसे नंबर 1 दिया हमने, और ये दूसरा वाला नंबर 2, ऊपर वाला कर्व स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे डिक्रीज़ करेंगे कंसंट्रेशन के साथ में। मोलर कंडक्टिविटी स्लो मोशन में डिक्रीज़ करेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है KCl है, NaCl है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये एकदम से डिक्रीज़ कर जाएगी और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। अगर इस ग्राफ को हम बैक साइड में प्लॉट करें, जो ये वाले ग्राफ नंबर 1 को, तो ये एक वाई एक्सिस पे जाके स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कंसंट्रेशन 0 होगी और इस वैल्यू को कप्पा एम इनफाइनाइट या कप्पा एम ज़ीरो बोलेंगे। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी मोलर कंडक्टेंस 0 कंसंट्रेशन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं कर सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ अगर हम पीछे डॉट डॉट इंक्रीज़ करते हैं तो वो कहीं पे स्ट्राइक नहीं करता है। यानी कि हमें कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट
infinite dilution for strong electrolyte can be calculated by extrapolation of the graph but for weak electrolyte cannot be। स्टूडेंट्स वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नस्ट इक्वेशन के ऊपर वीडियो क्रिएट करेंगे और जल्दी आपके पास प्रेजेंट करेंगे। ओके, गुड बाय।